ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली दो क्लासों में हमने बेसिक्स कवर किए थे। इसके अलावा टाइप वाइज हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक हम देख चुके हैं। आज देखेंगे टाइप 7 और टाइप 8 को। इस वाले सवाल से शुरू करेंगे। पहले आप इसे ट्राई करिए, उसके बाद फिर इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, इसे सॉल्व करिए। फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, बहुत पहले से ये दिखते आ रहे हैं। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। आप लोग का आंसर? कुंदन आपका आंसर? 2 आ रहा है आपका भी। तरुण 30 सेकंड है, आप ट्राई करो इसको। वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं इसको। 90 डिग्री पुट करेंगे, ये आ जाएगा। तो इसमें जो टाइप है इसे अगर अलजेब्रा की टर्म्स में देखें तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं x प्लस 1/x की वैल्यू 2, ये चीज़ आगे चल के जब अलजेब्रा पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएगी। तो जब भी इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन बनेगा तो ये किस कंडीशन में 2 दे सकते हैं? जब x और y दोनों की x की जो वैल्यू है वो 1 हो, उसी कंडीशन में मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये नीचे की जो टाइप 7 है पूरा इसी लॉजिक पे बेस्ड है। जैसे यहां पर क्या था, ये साइन थीटा प्लस कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा इक्वल टू 2। तो एग्जैक्टली यही वाला फॉर्म मेरा बन के आ गया। ये हुआ हमारा टाइप। एल्जेब्रा में वापस इस पे सवाल बनेंगे तो उनको भी हम देखेंगे। एल्जेब्रा बेस्ड सवाल ये इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर होगा। दूसरा वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 2 बनाना था यहाँ पे, एक एक मुझे चाहिए तो 90 डिग्री पुट करूंगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अमर कह रहा है ऑप्शन बी, कुंदन कह रहा है ऑप्शन ए। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर लॉजिक एक्सप्लेन किया, उसी को बस लगा देना है ना। वापस से 2 वाली कंडीशन दे रहे हैं, 2 ही आएगा, सेम आएगा। यहां पर आगे कितनी पावर क्या लिखी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज यहां पर हो रही है। यहां पर इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस सेक को लिख लेंगे 1/cos थीटा। वापस से ये 2 के बराबर दिया है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए तभी पॉसिबल है। तो यहां पर 1 और 1 पुट करेंगे, वापस से 2 हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हाँ तरुण? हाँ, पेयर तो पेयर यही बनेगा, एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस 1/x का फॉर्म बनेगा यहाँ पे, और वो 2 के बराबर दिया रहेगा। हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 0 पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू तो भी आपको वो दे देगा। क्वेश्चन नंबर 30, सेम लॉजिक अगेन, है ना। पावर में क्या जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, कुछ कितनी भी बड़ी पावर दी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस इसे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2। तो tan थीटा को 1 के बराबर करना है तभी यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे फिर से सही। ये था। हाँ, पावर से कोई हाँ, क्योंकि इस वाले पूरे टर्म को आप 1 बना रहे हो, ये वाला भी पूरा टर्म 1 बन रहा है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था तो सिंपल सा अपना टाइप 7 जो अलजेब्रा का ये वाला फॉर्म बना के देता है। क्वेश्चन नंबर 31, अब इसे ट्राई करिए। दो लोग कह रहे हैं 1, अमर ऑप्शन सी होगा, है ना। बहुत सिंपल है। यहां पर क्या हो रहा है, एंगल अलग अलग कर दी। ऊपर एंगल सेम चल रहा था, दोनों में थीटा था, लेकिन यहाँ पे आपके रेशो को भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो
इन दोनों का सम मुझे 2 बनाना है। एक ही कंडीशन में बन सकता है क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैक्सिमम बनाना है, मतलब ए की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी। कॉस बी को मैक्सिमम 1 की वैल्यू बनाना है, तो बी जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे पुट कर देंगे, 1045 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ तरुण। ये ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन, ये अपना सिंपल एल्जेब्रा बेस्ड सवाल इसको अपन कह सकते हैं। दो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और जरूरी नहीं कि एक ही एंगल के ये बनते हो, एक ही ट्रायंगल के ये बनते हो, है ना। ये कंडीशन नहीं दी है कि एक ही ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल बने हुए हैं। सिंपल यहाँ पे एंगल से मुझे इसको इक्वेट करना है। हाँ, 32। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, अभी जस्ट ऊपर देखा है, उसी को लगाना है। ऊपर आप 2 बना रहे थे, यहाँ पे 3 बनवाया है, तो ए बी सी एंगल मुझे पहले तो निकाल के बता दो। कॉस बीच में है, ए 90 है, बी 0 करना पड़ेगा, सी को 90 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कॉस तो 0 पे आता है मैक्सिमम, तो 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 180/3 मतलब 60, कॉट 60 होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कॉट पूछा है, कॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33। कुंदन और अमर कह रहे हैं 0। तरुण। है ना, सिंपल वैल्यू पुटिंग करवा के वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों एंगल किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। और यहाँ पर कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ऑप्शन नंबर ए। 3, हाँ। अब है टाइप 8 और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, अगर आपको इसका आंसर 1 रटा था तो आपको गलत रटा था। टाइप 8 ये होता है सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, अभी नीचे इसको टफ बनाएंगे। तो लॉजिक, लॉजिक पकड़ के चलेंगे, क्या क्या लॉजिक लगता है वो अपने को ढंग से देखना है। 34 में सब लोग आप कह रहे हो 0 आएगा। 0 का आने का कारण क्या है, एक तो ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं ना, तो एक वैल्यू तो ऐसी होगी जो 0 के बराबर होगी। कॉस 90 भी इनमें आना चाहिए, कॉस 90 इसी सीरीज में आएगा। कॉस 0, कॉस 90 0 होता है, तो पूरे नंबर्स को 0 बना देगा, ऑप्शन ए। 35 ना, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका 1 आने का रीजन, और बाकी वैल्यूज का क्या करें। कल एक क्वेश्चन टाइप देखा था जहां पे tan A मल्टीप्लाई बाय tan B बराबर 1 आ रहा था, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। वही कंसेप्ट, हाँ। हाँ, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीच में 1045 बचता है, उसके उसके लिए यहाँ पे 1 आता है। इसमें कुछ चीज़ें मुझे और बताते चलो। टोटल यहाँ पे कितने ऐसे ये आएंगे, 10 1 10 10 2 10 3 10 89, मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं ये, 89, 90 होंगे कि 89 होंगे। अमर कह रहा है 89। कैसे निकालते हैं आप, पहले ये मुझे बताओ, कैसे निकालते हैं। कितनी टर्म्स होंगी, 10 1 जैसे एक टर्म हो गई, 10 2 डिग्री दूसरी टर्म हो गई, 10 3 डिग्री तीसरी टर्म हो गई, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 89 होगी। निकालते कैसे हैं, अगर कभी भी कंफ्यूजन आए इस तरह के सीरीज बेस में, तो पहले पहले ये चीज़ देखो, स्टार्टिंग से ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको भी आपने इंक्लूड किया है, इसको भी आपने इंक्लूड किया है, तो लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करो, तो 89 -1
डिवाइड करो, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 2 3, मतलब एक एक का कॉमन डिफरेंस है 1। चूंकि आप सबसे पहले वाले को जोड़ रहे हो इसलिए आगे +1। पहली टर्म अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे +1 आता है, ये हमें दे देगा 89। 89 टर्म्स होंगी यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ क्योंकि आगे के सवालों में भी काम आएगा इसलिए मैं आपको टर्म्स यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मैं अपनी सीरीज बनाऊँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, ऐसे करके 29 तक जा रही, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तरुण? हाँ, सिंपल 29 में से, सिंपल फॉर्मूला बेस अप्रोच भी अगर रखें तो 29 में से ये आखिरी वाली टर्म है, पहली वाली घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, एक एक का जा रहा है, और चूंकि पहली वाली टर्म को आपने इंक्लूड किया है इसलिए आखिरी में +1 ये देगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसे सॉल्व करो। एंगल तो ज़्यादा जा रहा है तो क्वाड्रेंट यूज कर सकते हैं। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? अमर सी में डाउट लग रहा है मुझे ना, सीरीज तो जीरो तो नहीं देगी ये। तरुण कह रहा है बी आना चाहिए, कुंदन आपका आंसर? देखो इस वाली ये जो सीरीज चल रही, कॉमन डिफरेंस तो 20-20 डिग्री का आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से मैं शुरू करूंगा, इसको मैं पहला टर्म मानूंगा और इसको मैं आखिरी टर्म मानूंगा, तो इसको अगर मैं फर्स्ट लिख दूं ये हो जाएगा लास्ट। इसको मैं लास्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं लास्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉस 180 की वैल्यू पता है। हाँ, कॉस 180 की वैल्यू मुझे पता है, -1 होती है। हम्म, तो फर्स्ट है और यहाँ पे लास्ट है, टोटल टर्म्स कितनी निकलेंगे यहाँ पे? 81 तो नहीं निकलेगी हमारे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकलेगी इस सीरीज में? कॉस 180 डिग्री को तो एक्सक्लूड कर दिया, ये पहली टर्म है, ये लास्ट टर्म है। 160 में से पहली टर्म 20 को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है, पहली टर्म इंक्लूड कर रहे हो क्या? हाँ कर रहे हैं, तो +1 कर देंगे। 8 टर्म्स हैं यहाँ पे। हाँ, बड़ी सीरीज आएगी तो अब यहाँ पे सब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हम कैसे पता पा रहे हैं कि आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे? आपस में कैंसल आउट तभी होंगे जब यहाँ पे इवन टर्म्स होंगे, अगर ऑड होते तब तो आपस में कैंसल आउट होते ही नहीं वो, इसलिए इसलिए अब कौन सी टर्म बचती पता ही नहीं चलता, वो कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो चूंकि 8 टर्म्स आ रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और cos 160 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 -20, तो बेसिकली ये हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जा रहा है तो -cos 20, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाता, इसी तरह से 4 टर्म यहाँ पे आती, 4 टर्म यहाँ पे आती, दोनों चारों आपस में कैंसल आउट हो जाती, बची कौन सी, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ये टर्म्स निकालना इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे पता तो चले कि इवन आ रही है कि ऑड आ रही है, कितनी आपस में कटेंगी और कितनी नहीं कटेंगी। हाँ, लीस्ट cos 0 कितना होता है? हाँ, तो cos 180 पे उसकी मिनिमम वैल्यू आती है तो इसलिए -1, cos 180 पे -1। जैसे अगर sin 90 में बोलूँ तो कितना होता है?
साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 270 कितना होगा? 1 होगा क्या? -1 होगा ना? हाँ, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ। cos 0 1 होता है तो पूरा 180 डिग्री आप घूम गए, नेगेटिव साइड चले जाएंगे तो ये -1 ऐसा। क्वेश्चन नंबर 37। एंगल कहाँ दिया ऑप्शंस में? वैल्यू पूछिए। अमर कह रहा है सी ऑप्शन। फोर्टी पॉइंट फाइव, तरुण भी कह रहा है 40.5। कुंदन 25 सेकंड बचे हैं। सिंपल सा आपका सीरीज में कितनी टर्म्स है बस वो काउंट करना है। टोटल टर्म्स कितनी निकलेंगी यहाँ पे? टोटल टर्म्स कितनी निकलेंगी? 85 में से 5 को घटा देंगे, आखिरी में से पहली घटा देंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? एक एक का आ रहा है। 5 के बाद 6, फिर 7, और यहाँ पे भी एक एक। और चूंकि पहली वाली इनिशियल टर्म को आपने इंक्लूड किया है इसलिए +1 कर देंगे। तो टर्म्स तो मेरी आ गई कितनी? 81। 81 टर्म्स हैं। और दूसरा यहाँ पे एक जो पिछली एक क्लास में देखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर 1 के बराबर है कब? जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 5 और 85 90 डिग्री दे रहा है, मतलब 1 बना देगा। फिर यहाँ पे 6 और 84 90 डिग्री सम दे रहा है, फिर से 1 बना देगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से पेयर बनेंगे जो कि सम 1 बनाते चलेंगे। तो टोटल मैं टर्म्स निकाल रहा हूँ 81, मतलब 40 और 40 तो आपस में कट जाएंगे, बीच वाला एक 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 टर्म मेरा बचेगा बस यहाँ पे। तो 40 की वजह से मुझे मिलेंगे 40 प्लस वो मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा? 45 पे जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर सी। हाँ कुंदन, बस इसलिए टर्म्स निकालना इंपॉर्टेंट है। टर्म्स एक बार निकल जाए ना तो फिर अपने को पता चल जाएगा कितनों को अपने को बांटना है, कितने आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे या 1 देंगे या जो भी देंगे। और फिर बच टोटल 81 टर्म्स हैं। 40 इस तरफ हो गई, 40 इस तरफ हो गई, एक बीच में बची। वो जो एक टर्म बची है वो होगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। हाँ, मतलब इसमें इस तरह के और सवाल देखोगे तो बीच वाली टर्म हमेशा ज़्यादातर 45 ही दिखेगी अगर 90 तक की है तो, क्योंकि उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी की वैल्यू अपने को पता है। 55 होगी, 65 होगी, 35 होगी तो उसको कुछ कर नहीं सकते। तो वो हमेशा 45 इस तरह का ही बचती है। अगर 180 तक की डिग्री जा रही है तो बीच वाला 90 के आसपास 90 बन जाता है। अगर 90 तक जा रहा है 90 के आसपास तो बीच वाला 45 डिग्री आता है इन जनरल, जो सवाल पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। चलो 38। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो तो पता चल जाएगा। जीरो आ रहा है सबका, आपस में कैंसल आउट तो होंगे क्योंकि साइन 350 है। इसको 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 लिख सकते हैं साइन 360 -10। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -sin 10। इसकी वैल्यू ये आ रही। तो
ये आपस में इस तरह से कटना शुरू करेंगे, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, तो ऐसे कितने टर्म्स हैं अगर पहले मैं वो पता कर लूँ। 350 में से आप 10 घटा दो, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 10 का चल रहा है, पहले वाले को चूंकि आपने जोड़ा है तो यहाँ पे +1 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कितने, 35। 37 कहाँ बनेगा, 35, 35। तो ये कितनी कितनी टर्म्स आ रही हैं ये ना, ये ऑड टर्म्स आ रही हैं। तो 17 17 तो आपस में कट जाएंगे, 17 यहाँ के 17 यहाँ के, बीच वाला एक बचेगा, और वो निकलेगा कौन सा, चूंकि आप 360 तक जा रहे हो तो 180 वाला, साइन 180 होता है 0। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन ए। अमर आप डी कह रहे हो, अमर कह रहा है ऑप्शन ए। सीरीज को कहां से कहां तक बनाना है, कौन सा टर्म एक्सक्लूड करना है, वो ध्यान रखना है इसमें। 25 सेकंड बचे। देखो कॉस स्क्वायर 1 आ रहा है, कॉस स्क्वायर 89 आ रहा है, तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये सॉरी 1 देंगे ये तो, है ना। जो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अगर 1 देगा, जब ए प्लस बी की समेशन 90 बनती है, तो पेयर निकाल लो कितने बनेंगे। यहाँ पे पहला टर्म ये होगा और आखिरी टर्म ये वाला होगा, इसको नहीं लेंगे, हाँ इसको छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू तो अपने को अच्छे से पता है, आखिरी टर्म है वैसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 89 माइनस यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, दो दो का है, एक के बाद 3 आ रहा है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और पहली टर्म चूंकि आपने इंक्लूड करी है तो यहाँ पे हो जाएगा +1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है यहाँ पे, 45। यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स आ रही मेरी 45, तो 45 आ रही है, इसको तोड़ें अगर तो 22 और 22, और एक रहेगा सेंटर पे, तो 22 और 22 मिला के मुझे टोटल कितना देंगे, समीशन मेरा आपकी बार 1 आ रहा है तो 22, वो एक कौन सा रहेगा, 45, स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 बचा है तो उसकी वैल्यू तो 0 होती है, 22.5, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए कॉमन डिफरेंस का अपने को ध्यान रखना है, सीरीज अलग अलग कॉमन डिफरेंस की वो दे सकते हैं, एक के कॉमन डिफरेंस हो सकता है, 10 का हो सकता है, 2 का, 5 का, किसी का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40। कई बार डिग्री में ना देके इस तरह पाई की टर्म्स में लिख के वो देते हैं। सवाल तो सीरीज बेस्ड ही है, सही सीरीज आपको यहाँ पे पहचाननी है। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। 20 सेकंड बचे। तरुण, अमर, इस पाए को अभी सिंप्लीफाई मत करना, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो फंस जाओगे। सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सीरीज के टर्म्स में अपने को देखना है, सब कुछ 40 40 पाए आ रहा है ना, तो उसको ऐसा लिखा रहने दो, उसको फिर सिंप्लीफाई मत करो। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो जबरदस्ती का फिर अपन कैलकुलेशन में फंस जाएंगे।
मतलब एक स्टेप बेसिकली आप ज़्यादा लिखोगे फिर उस केस में। देखो पहली टर्म तो ये होगी, क्या ये लास्ट टर्म होगी? नहीं होगी, इसके पहले वाली लास्ट टर्म बनेगी, इसके पहले। हाँ, इसके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके पहले वाली टर्म को, साइन स्क्वायर 19 पाई/40, और फिर ये हो जाएगी आखिरी टर्म। तो ये इस वाली को मैं कह रहा हूँ फाइनल टर्म। तो एक से लेके 19 तक जा रहे हो, मतलब टोटल आपके 19 नंबर्स हैं, 19 टर्म्स हैं। ठीक है, 19 आपके पास टर्म्स हैं, तो इसको तोड़ लो, 9 और बीच में एक और फिर यहाँ पे 9, 19 हो गई। तो 9 और 9 ये मिलके क्या दे देंगे मुझे? 9 दे देंगे। सेंटर वाला मेरा एक बचेगा, कौन सा बचेगा वो? 10 पाई/40, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा वो। तो उसको लिख देंगे 1/2, स्क्वायर करना है क्योंकि वहाँ पे साइन स्क्वायर 45, 1/2। लास्ट वाली टर्म अपनी ये बची है, ये कितनी है? पाई/2 मतलब 1, एक यहाँ पे जोड़ देंगे, 10.5, ऑप्शन नंबर सी। तरुण आपने बहुत तेज सॉल्व किया था, ऐसे किया था? अच्छा, हाँ, लास्ट वाला। ये क्वेश्चन क्लियर है तरुण, कुंदन और अमर आपको, है ना? इस तरह की सीरीज में कई बार वो जो टर्म लेनी है उसको वो छुपा भी सकते हैं, तो अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी लास्ट टर्म बनेगी या नहीं बनेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन डी, है ना, रिलेटिवली आसान सवाल हो गया, आपकी बारी है। सबका सेम आ रहा है? यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 वाला कंसेप्ट चल रहा है। A+B 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ये सब मुझे 1 1 देते चलेंगे। कितने मुझे 1 मिलेंगे? 44, 44 तो 1 मिलेंगे, और एक आधा मिल जाएगा साइन स्क्वायर 45 वाला, तो 44.5, ऑप्शन नंबर डी। उस तरीके से भी कर सकते थे आप, टोटल टर्म्स निकाल के, सेम ही चीज आती वहां पे भी। अब एक से लेके 89 जा रहा है, एक एक का डिफरेंस है, तो टोटल टर्म्स तो आपकी 89 ही होंगी, उसमें तो कोई फर्क आपका आएगा नहीं। तो 44, एक बीच वाली टर्म, और फिर यहाँ पे एक 44, इस तरह से भी देख लो। तो 44 इसकी वजह से, एक जो आएगी वो साइन स्क्वायर 45 आधा दे देगी। चलो, हाँ तरुण, अगर 90 होता तो 1 प्लस एक और ऐड कर देते इसमें, तो सी बन जाता फिर। क्वेश्चन नंबर 42। हमर कह रहा है ऑप्शन ए। 11 तक आप पहुंच गए, है ना? मिडिल टर्म आपकी 45 आ जाएगी, 45 डिग्री। 89 माइनस यहाँ पे पहली टर्म है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 4 4 का, पहली टर्म इंक्लूड करते हैं तो +1 हो जाएगा। 88 मतलब 22, ये हो जाएगा 23। तो 23 ऑड नंबर आ रहा है, मतलब 11 यहाँ पे कर लो, एक बीच वाला बना लो, 11 यहाँ पे हो जाएंगे, तो टोटल हो गया 23। स्क्वायर है तो दोनों जुड़ के इन इस 11 और इस 11 की वजह से 11 मिलेगा। सेंटर वाली टर्म 45 जाएगी, स्क्वायर है तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ये बढ़िया आपने चल रहे हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ तरुण, हाँ, फिर 1/√2 ऐड करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 43। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन के सारे वेरिएंट अपने कवर हो जाएंगे। ऑप्शन बी, 4 आ रहा है आंसर अमर का। अमर बहुत अच्छी स्पीड है आपकी आज, है ना? इस तरह के सवाल आपने सॉल्व किए हुए हैं, प्रैक्टिस है आपकी। 4 आ रहा है,
काउंट हो जा रहा है, काउंट सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 80 माइनस पहली टर्म में 10, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10 का, और एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, पहली आप टर्म को ऐड करते हैं तो ये दे देगा मुझे 8। इवन टर्म्स आ गई, 4 4 में बांट देंगे तो वो मुझे 4 देंगे, ऑप्शन बी। 44 179 डिग्री तक जा रहा है ये। जीरो आएगा, जीरो आएगा, है ना, प्लस वाली टर्म्स जा रही है, और वापस से ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 1 डिग्री के बराबर, 180 में से माइनस कर देंगे तो टर्म्स तो कटना शुरू होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं, एक से लेके 179 जा रहा है, एक एक का गैप है तो 179 ही रहने वाली है ना। पर ये तो ऑड आ रही है, मतलब एक बचेगा, कौन रहेगा वो बीच वाला? कॉस 90 आएगा, कॉस 90 आएगा, वो जीरो होता है इसलिए कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा जीरो। चलो, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अच्छा, पहले मुझे बताओ, ये जो सीरीज है ये घटती हुई सीरीज है या बढ़ती हुई सीरीज है? हम्म ये घटती हुई सीरीज जा रही है या बढ़ती हुई सीरीज बन रही है? कुंदन कह रहा है घटती हुई सीरीज है। अमर, तरुण, आप एग्री कर रहे हो क्या? नहीं समझ में आ रहा? ये घटती हुई सीरीज है या बढ़ती हुई सीरीज है? अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान ले, वैसे तो लिखना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानूं, अगर मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानूं फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू, साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आएंगी, तो ये घटेगी कि बढ़ेगी? आपने एक साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। बाकी की साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक से तो छोटी होगी, एक से तो छोटी होगी। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू 1/2 लिख रहा हूँ, तो 1 था फिर 1/2 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ मतलब 1/4, और नंबर छोटा हो गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा? 1/3 करना पड़ेगा, 8 आएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे घटती हुई सीरीज बनेगी, ये पहली चीज, और इन्फानाइट तक जा रही है, तो इन्फानाइट तक जाती मतलब कौन सा कंसेप्ट लगाएं यहाँ पे? एपीजीपी कुछ याद आ रहा है? हाँ, जब इन्फानाइट तक कोई चीज घटती है तो हम जीपी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, और प्लस समेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जीपी में सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, इन्फानाइट सीरीज। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीपी में पहली बात तो ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, घटती हुई सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इसका जो सम बनेगा वो होता है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं अपॉन 1 - r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 1 - r। r क्या है? किससे आप इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो? तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो r होगा यहाँ पे साइन एक्स। ये आपको बराबर दिया है किसके? 4 + 2√3 के। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको और दे रहा हूं।
एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंगल कितना है। अमर कह रहा है 60 डिग्री। वैल्यू वैल्यू पुट करके देख रहे हो क्या आप कुंदन? अच्छा, नॉर्मल तरीके से इसको रैशनलाइज करके देख लो, मतलब इनको रेसिप्रोकल करके अगर लिख लें तो 1 माइनस साइन एक्स बराबर आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 प्लस 2√3 हो जा रहा है, पर नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 4 माइनस 2√3 अपॉन 4 माइनस 2√3, नीचे हो जाएगा 16 और 4 3 12, मतलब बेसिकली नीचे हो जाएगा 4। अब यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे 4, ये इक्वल टू में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2, 1 यहाँ से कट जाएगा तो साइन एक्स की वैल्यू √3/2 के बराबर आ रही है, 60 डिग्री पे होता है। ये था अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे। कौन सा तरुण? इस स्टेप की बात कर रहे हो? 2√3, हाँ। नहीं तो आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों को उल्टा करके लिख दिया ना, तो इक्वेशन तो बराबर रही। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम लॉजिक। देखो इस इक्वेशन में बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरफ ले जाओ और इस वाले पार्ट को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। इस तरह से देख लो, या फिर दोनों इक्वेशन आपके पास दोनों हैं, ये इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को जब आप उल्टा करके लिख दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इक्वालिटी आपकी बराबर रहेगी। हाँ, इक्वेशन में तो दोनों को आप ऐसे पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिंपल सा ले लो, अगर 3x बराबर 4y दिया हुआ है तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 1 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3x बराबर 1/4y। ना कोई चेंज नहीं हुआ। इस स्टेप के बाद रैशनलाइज करना था, खत्म। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लेवल अप हुआ तो इस तरह के देख सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आपके यहाँ पे एंगल वाले इस क्वेश्चन टाइप में उन्होंने लगा के आपको दे दिया। चलो ये था आखिरी सवाल। अगले जो क्वेश्चन टाइप रहेंगे उनको करेंगे अगले वीडियो में। इसमें कहाँ कहाँ पे अगर कुछ डाउट रहा हो तो मुझसे पूछ लो।